फ्रेंड, आज जो हम करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर जो है उनका स्टैटिक्स जीके बिहार करंट का। तो स्टैटिक्स में हमारे जितने भी प्राचीन बिहार का इतिहास जो है वो हम करेंगे। जैसे हम महावीर स्वामी के बारे में है। पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? तो किस स्थान पर महावीर जी का जन्म हुआ? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में जन्म हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? तो महावीर स्वामी की माता आपके लिच्छवी के राजा की बहन थी। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो चौथा का आंसर है पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो थे अध्यक्ष आपका स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जी प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। प्रथम जैन संगीति के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जैन का चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो अर्धमगधी भाषा। कौन सी है? अर्धमगधी नहीं, प्राकृतिक भाषा का यूज किया था, प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार किस जिले में है? तो बिहार के किस जिले में है? कुंडग्राम आपका 8 का वैशाली में है। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसुपूज्य का जन्म स्थली थी। बसुपूज्य के जन्म स्थली कहाँ था? आपका वैशाली में था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? तो मोक्ष स्थान आपका 10 का पावापुरी में है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ पे है? तो जीविका ग्राम में पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया गया जीविका ग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु जो हुई है पावापुरी में हुई है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएं क्या है? अब अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से कि अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो अशोक के समय में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। अशोक के समय में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान के विभाजन किस बौद्ध धर्म के संगति के दौरान हुआ था? तो बौद्ध धर्म क्या हुआ था? 2 धर्म में बदल गया था। एक था हीनयान, दूसरा क्या? महायान। तो 2 धर्म किस में बदल गया था? किसके दौरान, किस संगति के दौरान हुआ था? तो प्रथम संगति के दौरान हुआ था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो छंदोग उपनिषद में मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो नालंदा विद्यालय की स्थापना आपका गुप्त काल में हुई थी। फिर निम्नलिखित में से एक कथन ए, दूसरा कथन आर, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविद्यालय का पतन हो गया। कारण है महाबिहार के राजकीय परिषद देना मिलना बंद हो गया। देखिए 12वीं शताब्दी में बंद हुआ था, लेकिन ये कारण नहीं है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो किस शताब्दी में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था? बी नंबर है 6ठी ईस्वी पूर्व में। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजगीर थी। राजगीर का नियोजक वास्तुकार कौन था? तो राजगीर का महागोविंद था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ किसके अधीन हुआ? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था बिंबिसार के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। अगला है
राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति का कार्य कौन सा कार्य है? तो प्रथम बौद्ध संगति का है बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन सूत पीटक और विनय पीटक में हुआ है। ये आंसर है। राजगीर में कौन कौन सा हुआ था? बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन सूत पीटक और विनय पीटक में हुआ है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध का एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुआ है। कहाँ में हुआ है? तो आपका ये सुल्तानगंज में हुआ है। बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का प्राचीनतम केंद्र कौन है? तो आपका नालंदा है। बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक। कौन था? शशांक। महात्मा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कूटग्रासाला नामक बिहार दान में दिया? तो आपका है लिच्छवी में। कहाँ के नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? 18 बी नंबर सारनाथ की। वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? अम्रपाली था। वैशाली की नगर वधु का नाम अम्रपाली था। निम्न में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है आपका उपयुक्त सभी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश में किस पीढ़ी का है? डी षष्ठम। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो नालंदा राजगीर में है। राजगीर में विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? राजगीर में। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्था के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? जहाँ महाबोधि मंदिर जो बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम प्रथम वाचन किए थे या मृत्यु हुई थी? तो गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? 25 नंबर का बी ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता चाणक्य की सहायता से प्राप्त की। हाँ, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य जी हमारे प्रधानमंत्री बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को बी और सी सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य मारिया क्षत्रिय वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में किस राजा ने श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पहाड़ी पर श्रवण बेलगोला में अपना शरीर त्याग दिया। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मौर्यों के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने डायनेशियस नामक राजदूत का पाटलिपुत्र भेजा गया था? तो 11 का आंसर आपका अशोक के द्वारा। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया? तो 12 का आंसर स्ट्रेबो है। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो था आपका
आजीवक संप्रदाय का आदमी था, अनुयायी था। बिंदुसार मगध का शासक कब बना? बिंदुसार मगध का शासक 298 ईसा पूर्व बना। अमित घात किसे नाम जाता है? तो अमित घात बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। अशोक कब मगध का शासक बना? तो 270 ईसा पूर्व अशोक मगध का शासक बना। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व 269 ईसा पूर्व में। किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ब्राबू। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया? 19 नंबर का डी, चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। बिहार समग्र आपका यही बुक केबीसी नैनो पब्लिकेशन है, जो आपका ये खत्म हो रहा है। इसमें आगे है किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही। तो किसने किया? 38 का ए नंबर काला अशोक ने। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था 39 नंबर ए नंबर बृहदत्त वंश। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक ए बृहदत्त और जरासंध था। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रिय तथा नाशक, सर्वछात्रक, एक छत्र, एकराट कहा है? तो क्या कहा है? किसे कहा? परशुराम अवतार, क्षत्रिय, नाटक किसे कहा है? 41 नंबर का महापद्मनंद नंद को कहा गया है। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्रा को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे जाके पाटलिपुत्रा नगर बना? तो 42 नंबर का आंसर क्या है आपका? सी नंबर, वैशाली की वज्जियों ने। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश सर्वाधिक नगर है? हाँ, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सा बनवाए, यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी गई। तो 43 का आंसर आपका सी नंबर है, फाहियान। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश है? तो मौर्य वंश का शासन हुआ। फिर है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे शिशुनाग। शिशुनाग वंश से उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि शिशुनाग ने किस राजा पर विजय प्राप्त की? तो 23 का है आपका, उपयुक्त सभी पर, वत्स पर भी की थी, कौशाम्बी पर की, अवंती पर भी की थी। काला अशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई? काला अशोक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा बनाई। निम्नलिखित में कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? तो आपका नंदी वर्धन है। निम्नलिखित में किसने शिशुनाग वंश का अंत किया? तो आपका है महानंद पंत ने। किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? घनानंद ने। किसके शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया? तो उदयन ने। भारतीय इतिहास की प्रथम शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखे? सी बिंबिसार ने। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर और आक्रमण हुआ? 30 नंबर सी घनानंद ने। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित किया? डी नंबर अजातशत्रु। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? तो वैशाली को 32 का शिशुनाग ने बनाया। निम्नलिखित में से किस वंश को प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है? हर्यक वंश। मगध का शासन करने वाले राजवंश सही क्रम क्या है?
सी नंबर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुक वंश, कन्नब वंश है। मगध के शासन का राजवंश सही क्रम में हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शक और कन्नब है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शक वंश और कन्नब वंश है। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ की कीमती उपहार प्राप्त की? तो खारवेल ने ए नंबर अंग और मगध का कीमती उपहार प्राप्त किया। किस शासक ने युद्ध शस्त्रों को शिला कंटक तथा रथ मसूल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की? तो 36 का डी नंबर अजातशत्रु है। मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय किस शासक ने सर्वप्रथम किया? तो कलिंग का विजय महानंद पंत ने किया। किसके मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? बिन यूनानियों के द्वारा। आगे किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और दही इकबत ताना कर सकते हैं? तो 49 का क्या है आंसर? सी नंबर एरियन ने। मगधकालीन 4 ग्रहाहीन यक्षिणी प्राप्त हुई कहाँ पे? ए नंबर दीदारगंज पटना में। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुदंतर का वर्णन किसने किया है? तो बी नंबर मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती है जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का। किस उपासक के रूप में अशोक ने किस वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? तो आपका हो गया 10 वर्ष, राज्याभिषेक के 10 वर्ष में। अशोक के शासनकाल में बोध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? बी नंबर पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? तो चंद्रगुप्त का महल सी नंबर लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका शासक बिंदुसार बना। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया? बी नंबर रुद्रमयी स्तंभ में। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है, वयन देवों द्वारा निर्मित है? बी नंबर फाहियान ने। धर्म शब्द किस भाषा के धर्म प्राकृतिक रूपांतरण है? तो बी संस्कृत का है। अशोक के स्तंभ लेख में लेखों की संख्या कितने हैं? तो अशोक के स्तंभ लेख में 7 है। लोरिया और अरेराज स्तंभ लेख किस राज्य में है? तो इसका है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी सीतामढ़ी, या तो इसका जो है लेरिया जो है 61 नंबर बी नंबर पूर्वी चंपारण में है। बिहार के किस जिले में गुहा लेख साक्ष्य मिले हैं? तो गया जिले में गुहा लेख मिले हैं। किस शासक ने गया के निकट पहाड़ियों में आजीविका के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो 35 का सी क्या है? अशोक ने पहाड़ियों का निर्माण कराया था। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों के प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण कराया था दशरथ ने। बिहार के किस स्थान पर मौर्य काल में बने जैन तीर्थकार की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर पटना में। अशोक की धर्म नीति की जानकारी कहाँ मिलती है? उपयुक्त सभी में। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की अशोक ने। अशोक के साम्राज्य के दक्षिण सीमा में कौन सा राज्य स्थित है? तो अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा में डी नंबर उपयुक्त सभी है। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षुओं से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की जाती है? उपगुप्त में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र का आगमन कब हुआ? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र का आगमन कब हुआ? 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक के द्वारा भेजा था? तो 43 का डेमोट्रियस के द्वारा भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे अर्थशास्त्र के लेखक। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है?
तो आपके सी पैता शिलालेख 13, शिलालेख 13। मौर्य कालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन था? इंडिका था। निम्नलिखित में सम्मिलित करें। देखिए, मौर्य काल वंश का संस्थापक मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य था। नंद वंश के संस्थापक महानंद पंत नंद वंश का अंतिम है घनानंद। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, मतलब डी का 4। तो इसका आंसर सेटा 47 का बी नंबर है। देखिए बी नंबर है ये ए का 3, बी का 2, बी का 1, सी का 2 होगा, डी का 4 होगा। बी नंबर ऑप्शन मैच करता है। आगे 21 नंबर है पाटलिपुत्रा के शासन व्यवस्था को विस्तृत वर्णन किस विदेशी ने किया है? मेगास्थनीज ने। अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो तृतीय बौद्ध स्थिति की संज्ञा मोगली पुत्र तिस ने की। मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस किस मौर्य शासक काल के दरबार में डायमेकस को राजदूत बना के भेजा? बी नंबर बिंदुसार। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में। किसके मौर्य शासन के कलिंग पर विजय प्राप्त की? सी नंबर अशोक ने। किस युद्ध में भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखते हुए अशोक ने हृदय परिवर्तन हुआ तथा उसने युद्ध नीति त्याग करके धर्म नीति की घोषणा की? तो कलिंग का युद्ध हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक के धर्म का तात्पर्य क्या है? अशोक ने धर्म का तात्पर्य नैतिक आचार संहिता है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है, तो किसका है? ए नंबर कुम्हरार का। चंद्रगुप्त राजप्रसाद स्थित है कुम्हरार में। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक प्राची या प्राची प्रांत, तो की राजधानी कहाँ है? 30 नंबर का डी नंबर। अशोक के स्तंभ लेख में बिहार के किस जिले में से प्राप्त होता है? अशोक के स्तंभ लेख आपका चंपारण जिला से प्राप्त होता है। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया में यात्रा अपने राज्याभिषेक किस वर्ष की थी? तो राज्याभिषेक 10वें वर्ष की थी। सर्वप्रथम अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत किस जगह की यात्रा की थी? तो अपने किस जगह की यात्रा? बोध गया की यात्रा की थी। महात्मा बोध का केंद्रीय न्यायालय, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका है 34 का बी नंबर ऑप्शन है, पाटलिपुत्रा में स्थित है। फिर आगे हैं कनिष्क ने अपने क्षेत्र का विस्तार कर्म से कहां पर जीत का हासिल की थी? तो आपका इसका आंसर है डी नंबर मगध में। प्राचीन चिकित्सा चरक किसके समकालीन थे? सी कनिष्क के समकालीन थे। इसके बाद आगे आते हैं गुप्त काल में। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक थे? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था आपका श्रीगुप्त संस्थापक थे। गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त प्रथम के पाटलिपुत्रा के राज्याभिषेक के गुप्त वंश की स्थापना हुई थी कितने ईस्वी में? 320 ईसा पूर्व। किस शासन काल में वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी देवी का विवाह किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्रा थी। बिहार में गुप्त शक्ति का संगठन श्रेय दिया जाता है? सी चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। किसके शासनकाल श्रीलंका के राजा मेघवर्णन ने गया में एक बौद्ध मठ का स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्णन गया में एक बौद्ध मठ, तो 7 का आंसर सी नंबर है समुद्रगुप्त मौर्य।
निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में शासकों को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया? समुद्रगुप्त ने मिला लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त नालंदा के संस्थापक थे। इसके बाद शुंग वंश की राजधानी, तो शुंग वंश की राजधानी आपका पाटलिपुत्रा है। बोध गया में विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदी मिलती है, यह किस कला की थी? तो यह शुंग वंश की थी। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्रा में स्थित कुकुट विराम विहार के 3 बार नष्ट करवाने की प्रयत्न की? कुकुटराम को। तो 11 का सी नंबर है पुष्यमित्र ने। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार में किस स्थान पर प्राप्त होते हैं? तो सी नंबर बोध गया में प्राप्त होते हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का स्थापना हुई? 14 का कन्नव वंश। कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। कन्नव वंश के उपरांत पाटलिपुत्रा पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं का शासन हुआ? मित्र वंश का शासन हुआ। पाटलिपुत्रा में ड्रोमिटियस पर आक्रमण हुआ कितने ईस्वी में? 185 ईस्वी में। कलिंग शब्द खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया? ए नंबर 1ली शताब्दी के ईसा पूर्व में। मनुस्मृति की रचना किस वंश में हुआ? तो शुंग वंश में हुआ। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध किस शासन वंश किया गया? बी नंबर लिच्छवी में किया गया। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाली ग्रंथ ब्रज सूची के रचयिता कौन थे? सी अश्वघोष थे। किस संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों यूनानियों पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? 22 का सी नंबर गार्गी संहिता मिलता है। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क ने अश्वघोष को आश्रय दिया था। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी की गुफाओं को गुहालेख का साक्ष्य मिला है? तो आपका आंसर है बराबर की पहाड़ी को गुहालेख का साक्ष्य मिला है। दशरथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दशरथ ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाई। अशोकराम बिहार कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्रा में स्थित है। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के बाद आपका कन्नव वंश का शासन हुआ। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। कि निम्नलिखित में किस रचना में शुंग वंश की जानकारी मिलती है? तो आपका 3 का डी, बी और सी दोनों में। पुष्यमित्र शुंग ने किसके आक्रमण के मगध की रक्षा की? डी नंबर यवनों के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक कौन बना? तो बी नंबर अग्निमित्र शुंग मिला। पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ को पुरोहित कौन था? पतंजलि था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाए गए अश्वमेध के पुरोहित पतंजलि थे। कन्नव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा को किस राजवंश को अपदस्थ कर दिया था? अंध्र संतवाहन ने कर दिया था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया। मगध में प्रथम राज स्थापित किया गया किसमें? तो 8 का पुष्यमित्र द्वारा। किस काल में कांसे की मूर्ति के निर्माण में एक उन्नत शैली का विकास हुआ है? तो आपका है डी नंबर ऑप्शन पाल युग में। बिहार में पाल युग के कांस में निर्मित मूर्ति में एक उन्नत शैली का विकास हुआ है। कांस मूर्तियों के निर्माण में इस शैली का निर्णय कौन है? बी नंबर धीमन और विठपाल ने। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और विठल कहाँ के निवासी थे? तो आपका आंसर 11 का सी नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमूर्ति सांचे में ढाली गई, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो आपका इसका आंसर है
ए नंबर नालंदा और कुर्किहार गया में। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो ओदंतपुरी आपका भागलपुर नहीं है, शिक्षा केंद्र किशन नालंदा नहीं है, गया नहीं है, 23 का नालंदा में। ओदंतपुरी कहाँ पर? नालंदा में स्थित है। किस अभियानों के बाद नालंदा में बिहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी तिब्बत से बाहर आए थे? 24 का आंसर ए नंबर बख्तियार खिजली बिहार आया। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल को कहा जाता है। इसके बाद बिहार पाल वंश के पतन के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई? तो ए नंबर सेन वंश की स्थापना हुई। बिहार के सेन वंश के संस्थापक कौन थे? बिहार में सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सामंत सेन किस वंश के शासक के अधीन सामंत थे? तो पाल वंश के। किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया? हेमंत सेन के शासनकाल में। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ की आयोजन किया? तो आदित्य सेन ने। मगध के पूर्ववर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आदित्य सेन था। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने असंख्य शत्रुओं के विजेता कहा जाता है? कृष्णगुप्त को कहा जाता है। 27 नंबर को है सुमिलित करने हैं। हर्यक वंश, हर्षवंश, हर्षगुप्त, कुमारगुप्त, जिप्तगुप्त, आदित्य सेन। तो सबसे बड़ा है 27 का आपका है सी नंबर ऑप्शन है। ए का 2 मतलब कि हर्षगुप्त वीर योद्धा था। बी का 4 महाधीराज। सी का 3 है जिप्तगुप्त को क्या राजाओं का सिरमौर। और डी का क्या होता है? 1 होता है। डी का 1 होता है। मगध के परिवर्तित गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है उसने समुद्र तट पर हिमालय के शत्रुओं को जीता था। 28 नंबर बी नंबर आदि गुप्त ने। मगध के किस परिवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुन से भारत की यात्रा की थी? डी नंबर आदित्य सेन ने। 6वीं शताब्दी के मध्य तक किस क्षेत्र तक पर परिवर्ती गुप्त शासकों का निर्माण हुआ? तो 30 का आपका आंसर है ए अंग है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में किस वंश की सत्ता परिवर्तित की गई? सी नंबर पहलव ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? सी नंबर गुप्त वंश ने। किस परिवर्ती गुप्त शासक ने मोखरी के शासकों को पराजित कर मगध पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया? तो 33 का आंसर सी नंबर है। 33 का सी नंबर दामोदर गुप्त ने। किस काल के महत्वपूर्ण उपलब्धि बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविद्यालय का अवशेष है? 34 का बी नंबर गुप्त वंश। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो 35 का डी नालंदा विश्वविद्यालय। हेनसांग ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किस वर्ष की? 635 ईसा पूर्व में की थी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वात शब्द का प्रयोग? ऋग्वेद में। बिहार क्षेत्र में सर्वप्रथम किस साहित्य की हुई थी? शतपथ ब्राह्मण की। मूल रूप से बिहार शब्द बौद्ध मठ का है। कोटिल के अर्थशास्त्र कितने हैं? 15 है। मेगास्थनीज समुद्रगुप्त के दरबार में कब आया? 304 ईसा पूर्व आया। बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त क्या है? 1 2 3 तीनों है। कुल्हाड़ी भी है, चाकू भी है, मृत भांड भी है। बिहार में आदि मानव के निवास के लिए साक्ष्य क्या है? मुंगेर और नालंदा में है। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति का आरंभिक क्षण क्या? पूर्व प्रस्तुत युग है। बिहार में किस स्थान पर उत्खनन में पुरापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? उपयुक्त सभी। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरानंद वर्तमान किस जिले में है? सारण में है। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान बिहार के किस जिले में? वैशाली जिला में है।
बिहार के किस स्थान पर पुरापाषाण युगीन उपकरण उपयुक्त सभी में मिले हैं? जेठियन घाटी पुरापाषाण कालीन स्थल वर्तमान किस जिले में? नालंदा में। कौन सा पुरापाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? माली भोजोड़, भालीजोड़। बिहार के किस स्थान पर प्रागैतिक मानव के 2 चट्टानों आवासों का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो गया में प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा? उपयुक्त सभी है। नवपाषाण कालीन स्थित चिरांद किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर है। तारडी नवपाषाण कालीन स्थल गया जिला में किस तट पर है? फल्गु नदी के किनारे है। बिहार में तर्मपाषाण संस्कृति प्रमाण कहाँ मिलता है? उपयुक्त सभी में मिलता है। बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग का साक्ष्य मुंगेर में है। बिहार के चिरांद, सारण में, चेचर में, वैशाली में किस युग का अवशेष मिलता है? नव प्रशस्त में। बिहार के ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण का अवशेष कहाँ? उपयुक्त सभी में। बिहार के नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में कहाँ मिलते हैं? चिरांद, सारण में। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? कैमूर में। कार्बन डेटिक अवधि के चिरांद संस्कृति किस शासनकाल में मना? 800 से 1200 ईस्वी में। बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल आरंभ होता है कितने? इकाई 10 सैकड़ा 1000 10 40,000 ईसा पूर्व प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण के मलद और करुणा शब्द बक्सर जिला में मिलते हैं। वेदे राज में उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद है। बिहार के किस कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य है? विदेह। अर्थवेद में वाते शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? मगध के लिए किया गया है। बिहार के साहित्य पूर्वी आर्यों का आगमन अनुमान तक है उत्तर वैदिक काल में। हाँ, बिहार के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज के? शतपथ ब्राह्मण में। पटना और गया जिले बिहार के महाजनपद व मगध में है। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग जनपद? अंग तो भागलपुर और मुंगेर मिल के अंग बनता है। हाँ, 6ठी शताब्दी में भारत में 16 महाजनपद उदय हुए। इसमें कितने महाजन बिहार के क्षेत्र थे? तो बिहार में कुल 3 जनपद बिहार में थे। बिहार के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी में 16वीं महाजन बांटा गया, अंगुत्तर निकाय में बांटा गया। बिहार के किस स्थल पर पूर्व ऐतिहासिक युग में पुरातत्व स्रोत प्राप्त होता है? पटना में। बिहार निम्नलिखित में बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल में ताम्रपाषाण युगीन उपकरण का मृत भांड मिला है? चेचर में। आगे है प्राचीन पाटलिपुत्रा के संबंध की जानकारी उपयुक्त सभी मिलता है यात्रा वृत्तांत से, भगवानावेश, धार्मिक ग्रंथ से। अशोक के लघु शिलालेख प्रथम का प्राप्त ससराम से हुआ है। बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार मिले? दक्षिण पूर्व में। भारत मौर्यकालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य कहाँ मिलता है? उपयुक्त सभी में। किस शासक ने गुफा लेख के बराबर नागार्जुन पहाड़ी है? दशरथ में है। निम्नलिखित में किस शासनकाल गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख? नवादा में है। बिहार के किस मौर्य अभिलेख का भाषा मिलती है? प्राकृतिक। जातक कथाओं का स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग? निक्स कहा गया है। इसके बाद बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख लिपि क्या है? 12वीं है। निम्नलिखित में किस लेख नालंदा पाषाण को पता चलता है? तो महिपाल का पता चलता है। बोध गया में प्राप्त अभिलेख में कहाँ भिक्षुओं का वर्णन है? तो आपका आंसर इसका श्रीलंका में है। आगे है बिहार के किस स्थान पर पटिहार राजा राजभोज का सिक्के मिले हैं? तो नालंदा में मिले हैं। किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रप्रांत से अभिलेख में है? देवपाल से है। बिहार के गहर वालों के अधिपति का प्रमाण मनेर ताम्रप्रांत में है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख मिले हैं? तुगलक वंश। निम्नलिखित में से बिहार आने वाले प्रमुख चीनी यात्री कौन है? उपयुक्त सभी है। मुगलकालीन बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी मुल्ला तकिया है। निम्नलिखित यात्रियों में कौन सा बिहार नहीं आया? फ्रांसीसी बर्नियर बिहार कभी नहीं आए। हाँ, आगे है प्राचीन इतिहास की जानकारी चारों से मिलती है। निम्नलिखित में से कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है, कहाँ से मिला है? तो आपका नालंदा से मिला है।
राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई? राज्य पुरातत्व निदेशालय 1962 में हुई थी। बिहार के किस क्षेत्र में प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के किस स्थान पर रजत आहत के सिक्के मिले हैं? उपयुक्त से लोहनीपुर में हथियारी फतवा। मिथिला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? उपयुक्त सभी है। बिहार के गया जिले में औस्पच किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो आपका परिवर्तित गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। बिहार के किस स्थल पर नवपाषाण कालीन हड्डी का उपकरण मिलता है? तो आपको सेनूर में। बिहार के प्राप्त द्विभाषी अभिलेख किस है? शेरशाह में है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिले हैं? अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य के कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास में दीर्घ निकाय? हाँ, सियर उल मुताखरीन की रचना गुलाम हुसैन ततबाई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर राजनीतिक घटना पर डाला है? अपसट गया एक मंदिर भगवान शेष प्राप्त हुआ, उसकी दीवार पर रामायण के मिले हैं। विदेह के राजा जनक का निक्ष के साथ बृहदारण्यक उपनिषद में। पुरातत्व कनिंगम ने बिहार की खोज की थी। उपयुक्त सभी में। आगे हम बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कौन थे? कनिंगम थे। हाँ, प्राचीन नालंदा में सरियातू टीला के उत्खनन प्राप्त आपका है पाल काल के बौद्ध बिहार में। बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्य कहाँ मिले हैं? तो सबसे अर्थवेद में मिले हैं। हाँ, पाल शासकों के बारे में जानकारी किसे? उपयुक्त सभी से मिले हैं। यही एक केबीसी नैनो के थ्रू चल रहा है पूरा। हाँ, आप यहाँ से कर लीजिए चाहे बुक से कर लीजिए। आगे है लास्ट है बिम्बिसार ने किस राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो उपयुक्त सभी के साथ किए थे। हाँ, कौशल, पंजाब, लिच्छवी। कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह के बिम्बिसार की काशी दहेज में मिला था? तो 6 का आंसर बी है, अवंती के राजा। हाँ, बिम्बिसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद के शासक नियुक्त किया गया? तो 7 का ए अंक है। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से है। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया? तो 2 उदयन ने। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बी नंबर महानंदपन था। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? 11 नंबर का ए नंबर अंग राज्य जीता। अजातशत्रु किसकी हत्या कर मगध का शासक बना? बिम्बिसार की हत्या कर। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? बी नंबर कुनिक था। किस गौतम बुद्ध ने महानिर्माण के 10 वर्ष तक स्तूप बनवाया? तो डी नंबर अजातशत्रु। आम्रपाली कहाँ का नगर बधु था? डी नंबर वैशाली का था। मगध के किस शासक ने कलिंग में नहर निर्मित करवाने का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख मिला है? बी नंबर महानंदपन। उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा शहर को बसाया? तो कौन है? गंगा और सोन नदी पर बसाया। उदयन किस धर्म मत का अनुयायी था? तो उदयन आपका ए जैन धर्म का अनुयायी। तो उदयन कहाँ एक जैन चैत्य गृह बनवाया? तो 20 का डी पाटलिपुत्रा में बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदत्त था। 21 का नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का? हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना हुई। आज के लिए इतना ही। द हिंद।